अपोजिशन परेशान है और हुकूमत खुश है, क्योंकि अपोजिशन को अगर पहले ही इम्तिहान में कामयाबी मिल जाती तो हुकूमत की मुश्किलात बढ़ जाती है। सूरत हाल मुख्तलिफ है। वो अपोजिशन क्या करेगी, इस हवाले से बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर सेनेटर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दे दिया है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया। खान साहब, सबसे पहले आपको लगता है कि आप लोगों ने ही कहा था कि चेयरमैन सेनेट के बाद बलूचिस्तान हुकूमत और उसके बाद हुकूमत की बारी आएगी, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही थी, पहले ही इम्तिहान में आप नाकाम हो गए और ये बहुत बड़ी नाकामी है, जिससे आइंदा का भी अब क्या किस तरीके से संजीदा ले अपोजिशन को कोई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, नाकामी अगर होती जेन्युइनली तो मैं आपकी बात अब में यानी कि यस कहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। अमली तौर पे तो हमने ये इलेक्शन जीता है जब हमने लीव के लिए मांगे और हमने लोगों को खड़ा किया तो 64 लोग थे, यानी कि संजरानी साहब के ख़िलाफ़ जब रेजोल्यूशन की लीव की बात हुई तो 64 आदमियों ने खड़े होके फैसला कर दिया था। इसी तरह से सलीम मेंढीवाला के ख़िलाफ़ उन्होंने यानी कि रेजोल्यूशन दिया हुआ था, उसकी लीव मांगी तो 32 लोग खड़े थे। तो 64 और 32 का मुकाबला था, लेकिन अमली तौर पे ये हुआ कागज़ पे, ये वही नशर मुकर्रर है 2018 के इलेक्शन का, कि पूरा मुल्क एक तरफ था, जीत पीटीआई गई, बल्कि जिता दिया जिन्हें आज तक लोग सेलेक्टर कह रहे हैं। तो ये भी दोबारा से वही चीज़ हुई है आज। लेकिन इसका नुकसान मैं ये समझता हूँ, संजरानी साहब अच्छे आदमी ज़रूर हैं, लेकिन उनको कोई उनकी ज़ात को तो नुकसान पहुँचाया ना, कि जिन्होंने ये काम किया होगा या किया है उनकी भी मतलब कि उनको भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कि लोगों को आप उनके अगर राय के हक़ का जेन्युइनली इस्तेमाल नहीं करने देंगे तो फिर जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। जमहूरियत को नुकसान पहुंचने का मतलब इस मुल्क की रियासत को नुकसान पहुंचाना है। चंद लोगों की यानी कि खुशी के लिए या चंद लोगों की ज़िद के आगे या चंद लोगों के अपने प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए अगर मुल्क को सज़ा दी जा रही है, जमहूरियत को सज़ा दी जा रही है, और उस लिहाज से अगर कोई रिज़ल्ट आ रहा है तो इसको कौन नाकामी कहेगा। नाकामी उस वक्त मैं ज़रूर समझता अगर वो जेन्युइनली जीत जाते।